Continue with the chapter journal. In this video, we are going to discuss question number 8, another question related to topic trade discount. So let us start. The very first entry is purchase goods worth rupees 30,000 at a trade discount of 5%. गुड्स परचेज की गई हैं 30,000 की एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. सो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हर एक ट्रांजेक्शन में हमें दो मेन एंट्रीज को ढूंढना पड़ता है. सो गुड्स को परचेज किया है. सो पहली टर्म हमारे पास आ गई परचेजेस. सेकेंड टर्म ढूंढते हैं परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%. सिंपल बोला गया है कि 30,000 की गुड्स को परचेज किया गया है और ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला 5% का. कुछ नहीं कहा गया तो इसका हमेशा मतलब होता है कि पैसे दे के गुड्स को खरीदा गया है. तो सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई कैश. अब परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंसेस होते हैं. जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जितने भी खर्चे हैं उसको क्या कर लो, डेबिट कर लो. कैश हमारी एसेट है. जो एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट में जाते हैं. रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. इस ट्रांजैक्शन में हम गुड्स खरीद रहे हैं पैसे देकर, पैसा बाहर जा रहा है. जब कोई एसेट आती है तो डेबिट, अगर जा रही है तो क्रेडिट. इसमें पैसा बाहर जा रहा है सो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट. सो डेबिट में हो गया परचेजेस, क्रेडिट में हो गया कैश. एंट्री हमने बना ली. अब अमाउंट देखते हैं. 30,000 की गुड्स थी, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट मिला 5%. मतलब कितना डिस्काउंट मिल गया, 1500 का. हमने जैसे पहले पढ़ा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम जर्नल एंट्रीज में नहीं शो करते, हम सिर्फ नेट अमाउंट दिखाते हैं. तो नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा. सो इसको हमने माइनस कर लिया तो ये आपके पास आ गया 28,500. सो 28,500 इज द नेट अमाउंट. सो एंट्री लिख लेंगे अब हम. सो फर्स्ट एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being goods purchased at 5% trade discount. ब्रैकेट क्लोज, सिंगल एंट्री लगा के बंद हो गया. और आपके पास अमाउंट आई थी 28,500. 28,500 नेट अमाउंट लिखते हैं माइनस करने के बाद. मूविंग टू नेक्स्ट, our second transaction is sold goods worth rupees 25,000 to हीरा at a trade discount of 2%. सेम आपको ट्रांजेक्शन में से दो मेन टर्म्स ढूंढनी है. सोल्ड गुड्स, सो पहले हमारे पास आ गया सेल्स, क्योंकि जब गुड्स को बेचा जाता है तो उसको हम सेल्स बोलते हैं. और 25,000 टू हीरा. अब आपको सिर्फ पर्सन का नाम गिवन है हीरा. जब सिर्फ नाम गिवन होता है तो मतलब वो उधार वाली ट्रांजेक्शन होती है, तो तब हम पर्सन का नाम लिख लेते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है हीरा. अब सेल्स हमारे लिए इनकम होती है. जितनी भी इनकम्स होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट में जाती हैं. और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. जितनी भी इनकम्स हैं उसको क्या कर लो, क्रेडिट कर लो. सेकेंड इज हीरा. हीरा कोई ना कोई पर्सन होगा. जितने भी पर्सन्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट में जाते हैं. और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर द गिवर. अब हीरा जो इस क्वेश्चन में है, हमने गुड्स बेची हीरा को, तो हीरा ने तो रिसीव ही की. सो ही इज अ रिसीवर. रिसीवर को क्या कर दिया, डेबिट. सो डेबिट में आ गया हीरा, क्रेडिट में आ गया सेल्स. एंट्री बन गई. अब अमाउंट देखते हैं. 25,000 की गुड्स थी, जब हीरा को बेची तो 2% का डिस्काउंट दिया. 2% का डिस्काउंट का मतलब 500 का डिस्काउंट दे दिया. सो 25,000 की आपके पास ओरिजिनल अमाउंट थी, 500 बीच में से माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24,500. दैट इज द नेट अमाउंट. सो एंट्री लिख लेते हैं. हीरा इज द रिसीवर. हीरा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold to हीरा at 2%
ट्रेड डिस्काउंट ब्रैकेट क्लोज, अमाउंट ही माइनस करने के बाद 24,500, 24,500 डेबिट में लिख लिया, क्रेडिट में लिख लिया, एक बारी डेबिट के सामने, एक बारी क्रेडिट के सामने। थर्ड ट्रांजेक्शन इज sold goods worth rupees 5,000 to Nitin at a trade discount of 4%. Check was received on the spot. Sold goods वर्थ रुपीज 5,000। सो पहले गुड्स को बेचा गया है तो पहले तो आपके पास सेल्स ही आ गया। नितिन को बेचा है एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 4%। चेक वॉज रिसीव्ड ऑन द स्पॉट। अब नितिन को बेचा है, पर्सन का नाम गिवन है और उस पर्सन ने हमें चेक ऑन द स्पॉट दे दिया, मतलब पैसा ऑन द स्पॉट दे दिया। सो सेकंड हमें चेक मिल रहा है। चेक को क्या लिखते हैं? चेक को हमेशा हम बैंक से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। इसको सिंपल जर्नल एंट्रीज में भी हमने पहले सीखा हुआ है, क्योंकि चेक बैंक में जाकर ही वैलिड होता है, इसलिए चेक नहीं हम कभी वर्ड अपनी एंट्री में लिखते, उसको हमेशा बैंक से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एंट्री में नितिन भी गिवन था और चेक भी गिवन था। जब नाम और पैसे देने का तरीका आपको गिवन हो तो हम नाम की तरफ ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे आए और गुड्स गई। सो सेल्स हमारे लिए इनकम है। इनकम जो होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट में जाती हैं। नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। बैंक है, चेक जो हमें मिला, सो बैंक इस चेक को रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, बैंक पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। सो अगर बैंक उसको रिसीव कर रहा है तो क्या कर लेगा? डेबिट कर लेगा। सो डेबिट में आ गया बैंक, क्रेडिट में आ गया सेल्स। अमाउंट की तरफ ध्यान दे, 5,000 की गुड्स थी, 4% ट्रेड डिस्काउंट दिया, ये आपके पास आ गया 200। 5,000 में से 200 माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास आ गया 4,800। सो नेट अमाउंट आ गई 4,800 और डेबिट में लिख देंगे बैंक, क्रेडिट में लिख देंगे सेल्स। सो चेक हमारे पास आ रहा है, बैंक इसको रिसीव कर रहा है, सो बैंक अकाउंट डेबिट, सेल्स की हैं टू सेल्स अकाउंट being goods sold and check received trade discount 4%। सिंगल लाइन लगा के एंट्री को क्लोज कर लिया। 4,800, 4,800। लास्ट में हम टोटल करते हैं, सो टोटल लिख लेंगे। डेबिट में आपके पास है 28,500 प्लस 24,500 प्लस 4,800, तो ये प्लस करके आपके पास आ गया 57,800। सिमिलरली क्रेडिट में भी 28,500 प्लस 24,500 प्लस 4,800, तो ये आपके पास आ गया 57,800। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। सो आपने बस एक ही बात ध्यान में रखनी है ट्रेड डिस्काउंट में। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते, माइनस करके हमेशा नेट अमाउंट ही दिखाई जाती है। अगर कैश मिल रहा है तो कैश, अगर चेक मिल रहा है तो बैंक, और अगर पर्सन का नाम गिवन है तो सिर्फ नाम, क्योंकि वो उधार वाली ट्रांजेक्शन होती है। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ जर्नल रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट।